दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केरल का सबसे बड़ा उत्सव कहाँ सेलिब्रेट होता है और किस शहर में है केरल का सबसे प्राचीन मंदिर? और वो कौन सा शहर है जिसके नाम में भगवान शिव छुपे हुए हैं, जो कभी कोचीन की कैपिटल हुआ करता था? इस शहर को भारत के पश्चिमी तट का सबसे पुराना शहर माना जाता है और ये केरल का प्रमुख सांस्कृतिक स्थल है, जिसे साउथ इंडिया का मेजर कमर्शियल हब कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केरल के सबसे खूबसूरत शहर त्रिस्सूर की। तो चलिए फिर जानते हैं त्रिस्सूर से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात जो त्रिस्सूर को बनाती है खास। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, केरल भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक माना जाता है। केलों के पत्तों पर सजी पुट्टू और कड़ाला करी जब मिलती है ना, तो केरल की फिजा और भी सुहानी हो जाती है। इस राज्य का छोटा सा शहर है जिसे केरल की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है और इस शहर का नाम है त्रिस्सूर। झोपड़ियों से टपकते पानी से लेकर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, गगनचुंबी इमारतों तक, परंपराओं से लेकर इंडस्ट्रीज तक, जादुई भोजन से लेकर इंडिपेंडेंट होती महिलाओं तक, उत्सवों की धूम से लेकर प्रेजेंटेशन दिखाने तक में आज त्रिस्सूर काफी आगे निकल चुका है। जहां एक तरफ पुराना जमाना है तो वहीं दूसरी ओर नया जमाना भी जोश के साथ खड़ा हुआ है। त्रिस्सूर के त्योहार अगर आपने एक बार देख लेना तो दोस्तों आप भी इस शहर के दीवाने हो जाएंगे। इस शहर की खासियत शहर के नाम में छुपी हुई है। असल में त्रिस्सूर का मतलब होता है तिरु प्लस शिव प्लस उर, यानी भगवान शिव का वास स्थान। यही कारण है कि स्थापत्य कला से लेकर धार्मिक नजरिए तक में त्रिस्सूर का केरल में खास महत्व है। 101.4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले त्रिस्सूर शहर की कुल आबादी है 4,47,000, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है लगभग 3.53%। भारत के ज्यादातर राज्यों, गांवों और शहरों की तरह त्रिस्सूर में भी हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, जिसे 54.2% लोग पूरी श्रद्धा के साथ फॉलो करते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर त्रिस्सूर में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसे लगभग 40% लोग फॉलो करते हैं, जबकि त्रिस्सूर में तीसरे नंबर पर इस्लाम को 5.5% लोग मानते हैं। वहीं यहाँ 0.01% जैन और कुछ बौद्ध और सिख धर्म से जुड़े लोग भी रहते हैं। त्रिस्सूर केरल के त्रिस्सूर जिले में पड़ता है और ये जिले का मुख्यालय भी है। केरल की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ साथ त्रिस्सूर केरल का सबसे फेमस पर्यटन स्थल भी है। त्रिस्सूर को भारत के पश्चिमी तट का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जिसका मतलब एक छोटा सा पवित्र स्थल भी है। ये शहर सबसे पुरानी मस्जिदों और चर्चों का घर भी है, शायद ही आपको मालूम हो। लेकिन त्रिस्सूर को एक समय पहले त्रिचूर के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि त्रिस्सूर कोचीन साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त कर चुका है। आज त्रिस्सूर एक विकसित और वेल डेवलप्ड शहरों में से एक माना जाता है, लेकिन इसकी नींव कहीं न कहीं 1790 से 1805 के बीच डाल दी गई थी। दरअसल उस रोज शहर पर राजा राम वर्मा का शासनकाल हुआ करता था। उन्हीं के राजपाट में शहर का विकास होना शुरू हुआ और आज ये एक वेल डेवलप्ड शहर है। इस छोटे से शहर में जैसे सुंदरता फेमस है, वैसे ही यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी फेमस है। यहाँ के हर माता पिता का लगभग एक ही सपना होता है कि उनका बच्चा मस्त तरीके से पढ़ लिख जाए और हर बच्चा भी अपने पेरेंट्स के इस सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करता है। तभी तो इस शहर का लिटरेसी रेट है 95.96%। जी हाँ, शहर की कमाई की बात करें तो मेजरली ये शहर इंडस्ट्रीज, रिटेल और फाइनेंस सेक्टर के अलावा कृषि पर डिपेंडेंट है। त्रिस्सूर को केरल का वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता है। साथ ही इसे साउथ इंडिया का मेजर कमर्शियल हब भी कहा जाता है। इसी शहर को भारत का सुनहरा शहर यानी द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिर्फ त्रिस्सूर में ही 70% तक प्लेन गोल्ड ज्वेलरीज की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वो भी रोजाना। लिविंग इंडेक्स में भी त्रिस्सूर का नंबर काफी ऊपर आता है। 31 मार्च 2010 में इस शहर में 87 न्यू कंपनीज का रजिस्ट्रेशन हुआ था और इस लिहाज से त्रिस्सूर कोची के बाद केरल का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहलाया है। यहाँ टेक्सटाइल, फिश इंडस्ट्री, टाइल्स इंडस्ट्री हर दिन फल फूल रही है। इसके अलावा कपास बुनाई, तिलहन मिलिंग, साबुन निर्माण और आरा मिलिंग का काम भी तेजी से गति पकड़ चुका है। साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी त्रिस्सूर काफी आगे है। चावल और नारियल यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा चाय और तिलहन जैसी फसलें भी यहाँ पे खास इंपॉर्टेंस रखती हैं। दोस्तों, केरल का सबसे बड़ा उत्सव भी त्रिस्सूर में ही मनाया जाता है, जो त्रिस्सूर पूरम उत्सव के नाम से मशहूर है। ये महोत्सव केरल के सबसे पुराने मंदिर वडक्कू नाथन में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो न सिर्फ केरल बल्कि त्रिस्सूर का भी सबसे बड़ा फेस्टिवल है। हर साल अप्रैल से मई के महीने में सेलिब्रेट होने वाले इस फेस्टिवल में हाथियों की बड़ी टोली देखने को मिलती है। साथ ही हजारों की संख्या में लोग इस उत्सव का पार्ट बनते हैं। त्योहार के दौरान जब सुनहरे हाथियों की रैली निकलती है तो त्रिस्सूर की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। त्रिस्सूर शहर में दोस्तों ट्रैफिक ये तो लगभग ना के बराबर लगता है, क्योंकि शहर का आकार ना राउंड है, तो पूरे शहर को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा गया, जो शहर के रखरखाव में काफी मदद करते हैं। चलिए अब आपको इस शहर की कुछ खास जगहों के बारे में बता देते हैं जहां आप घूम सकते हैं। त्रिस्सूर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद अथिरापल्ली वाटरफॉल जन्नत का वो नजारा है ना, जिसे देखने मात्र से दिल को सुकून मिल जाता है। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक पहाड़ी से गिरते इस पानी का लुत्फ उठाया जा सकता है, जिसकी तुलना नियाग्रा फॉल से भी की जाती है। 81.5 फीट की
की ऊंचाई से जब पानी की धाराएं एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में नीचे गिरती है ना, तो दूध से साफ पानी की चमक आंखों में ऐसे बसती है कि बस मजा ही आ जाता है। और यहाँ जाने के लिए सिर्फ 15 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जी हाँ, टिकट सिर्फ 15 रुपए का है। पूरे केरल में टूरिस्ट को अगर सबसे ज्यादा कोई जगह पसंद आती है तो वो है त्रिशूर जू एंड स्टेट म्यूजियम, जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। 13.5 एकड़ के एरिया को कवर करने वाला ये जू एनिमल लवर्स की तो पहली पसंद है, जहाँ सांप, चिड़िया, मगर, घड़िया, हिरण जैसे तमाम जीव देखे जा सकते हैं। साथ ही पेड़ों की अनेकों प्रजातियां इस जू के प्राकृतिक इतिहास की कहानी बयां करती हैं। 1885 में शुरू हुआ ये जू जितना शुरू में शानदार था उतना ही आज भी कमाल का है। इसीलिए त्रिशूर जाएं तो यहाँ जाना नहीं, गलती से भी मिस मत कीजिएगा। सुबह 9 बजे से शाम के 5:15 तक, वो भी सिर्फ 20 रुपए की मामूली से टिकट में, तो है ना फायदे का सौदा। दोस्तों कहते हैं कि किसी भी शहर की सुंदरता तभी बढ़ती है जब वहाँ कोई बांध होता है, यानी कि डैम। ऐसे में त्रिशूर तो केरल का वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल शहर है, तो भला यहाँ डैम कैसे नहीं होगा। पीची डैम शहर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे 1957 में मनाली नदी पर बनाया गया था। 3200 एकड़ के क्षेत्रफल को कवर करने वाले इस डैम में तरह तरह के पेड़, हरियाली भी देखने को मिलती है, जो टूरिस्ट का दिल जीत लेती है। कसम से बोल रहा हूँ, बहुत सही है। इस डैम में घूमने का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6:30 तक होता है। और यहाँ जाने के लिए टिकट पता कितने की लगती है? सिर्फ 20 रुपए की। जाओ मजे करो। ये तो आप सभी जानते होंगे कि केरल को बीच के लिए भी खास पहचान मिली हुई है। अब त्रिशूर भी तो केरल का ही पार्ट है ना, तो भला यहाँ पे बीच क्यों नहीं होंगे? इन्हीं में से एक शानदार सा बीच है जिसे चावक्कड़ बीच कहा जाता है। इस समुद्री तट को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचाना जाता है, क्योंकि इसे बच्चों के साथ पिकनिक बनाने के लिए बेस्ट स्पॉट माना जाता है। सुनहरी रेत, चट्टानों से टकराती लहरों की आवाज और सूरज ढलने का वो अद्भुत नजारा, जिसे देखकर आप भी अपना दिल हार बैठेंगे। चावक्कड़ बीच पर लगभग हर टूरिस्ट विजिट करता है, फिर चाहे वो देसी हो या फिर विदेशी। दोस्तों जैसे शक्तिमान सीरियल का शक्तिमान कैरेक्टर आपकी पहली पसंद था ना, ऐसे ही त्रिशूर में शक्तनथामपुरम पैलेस आपकी पहली पसंद बनने वाला है, क्योंकि ये एक जादुई, बोले तो कमाल की जगह है यार। इस पैलेस की वास्तुकला पूरी तरह से डच शैली पर डिपेंड करती है, और यहाँ केरल में रहते हुए आप डच वास्तुकला का भी मजा ले सकते हैं। इसे देखने आने वाले लोगों की संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत। साल 2005 में इस पैलेस को म्यूजियम बना दिया गया था, जहाँ आज सिक्के, शिलालेख, प्लेट, ग्रेनाइट की मूर्तियां और कांच से बनी हुई धातुएं रखी हुई हैं। बड़ों के लिए 20 रुपए और बच्चों के लिए 5 रुपए की टिकट में आप सुबह 9:30 से शाम के 4:30 बजे तक इस पैलेस को निहार सकते हैं और मजे ले सकते हैं। त्रिशूर का वड़क्कुम नाथन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे केरल का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ है। 15वीं शताब्दी में बना ये मंदिर आज भी हिंदू अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। आज भी यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मंदिर को ऋषि परशुराम जी द्वारा बनवाया गया था, जहाँ दर्शन मात्र से लोगों की हर मुराद पूरी होती है। शाम को इस मंदिर की सजावट कुछ ऐसी होती है मानो यहाँ से ज्यादा कहीं और शांति है ही नहीं दुनिया में। शहर में थेक्किनकड़ू मैदानम आज प्रमुख सांस्कृतिक स्थल है, जिसे लगभग हर वो इंसान देखना चाहता है जो केरल जाने की तमन्ना रखता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं कि आज जो थेक्किनकड़ू मैदानम इतना फेमस है, वहाँ किसी जमाने में घने जंगल के सिवाय और कुछ नहीं था। पेड़ ही पेड़, मिट्टी और ऊपर से जंगली जानवरों का डर। लेकिन राजा राम वर्मा ने शहर के विकास के लिए जंगलों को साफ करवाया और शहर को बिजनेस, एक्सपोर्ट और उद्यम के लिए इंस्पायर भी किया। ऐसे ही आप इस शहर में कोलिंगोडे पैलेस, विंटेज वॉक्सहॉल, वेलॉक्स कार क्लब, पुन्नाथुर कोट्टा, चट्टुआ बैकवाटर और नेहरू पार्क जैसे शानदार पर्यटन स्थलों को देख सकते हैं। दोस्तों इस शहर के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और यहाँ एक से बढ़कर एक पकवान भी मिलते हैं, जैसे पुत्तू। नाम पुत्तू है लेकिन चीज कमाल की है। खाओ और मजे करो। स्वाद में पैनकेक जैसे दिखने वाले वेल्लायप्पम की बात ही निराली है दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ मीन पूरी चाथू को भी टेस्ट कर सकते हैं, जिसे मछली फ्राई करके अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, काली मिर्च, सौंफ और करी पत्ते जैसे मसालों के साथ तैयार किया जाता है और एकदम लाजवाब होता है। फिर मिक्स वेज, अचप्पम, केले के चिप्स, मालाबार बटन बिरयानी और परोटा भी जायके का खूब तड़का मारता है। यकीन मानिए इन डिशेस को चखने के बाद आप बार बार त्रिशूर की सैर करना चाहेंगे। इस शहर में पहुंचना भी बेहद आसान है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से त्रिशूर के लिए डायरेक्ट ट्रेन की फैसिलिटी है। वहीं त्रिशूर NH544, NH47 और NH66 जैसे हाईवे से वेल कनेक्टेड है और केरल के लगभग सभी शहरों से भी जुड़ा हुआ है। आप चाहे तो बस, टैक्सी या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ पहुंच सकते हैं और इस शहर में घूमना काफी इजी है। आप ज्यादा नहीं 20 से 40 हजार रुपए में पूरे शहर के मजे ले सकते हैं। मेरा मतलब है कि अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों देरी क्यों करनी, आज ही प्लान बनाइए और घूम के आइए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको केरल का ये खुशनुमा शहर कैसा लगा। आप में से अगर कोई है त्रिशूर या फिर केरल से तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना
खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।